Hello everyone, I welcome you all at the Gateway to Commercial Real Estate and I'm Sanjeev Gupta, a commercial real estate expert. और जो मैंने सीरीज शुरू की थी जिसका नाम था हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी, उस सीरीज में अभी तक मैं दो आपको वीडियो दे बता चुका हूँ और आज ये तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियो मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी क्या होती है और उसकी वैल्यूएशन कैसे निकाली जाती है। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया कि इसके तीन मेथड हैं। तीन मेथड के अंदर जो पहला मेथड था वो था फेयर मार्केट प्राइस का, जो सेकंड मेथड था वो था लैंड एंड बिल्डिंग मेथड का, और थर्ड जो मेथड है वो है रेंटल वैल्यू के हिसाब से प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करने का। तो अगर आपने वो दो मेथड नहीं समझे हैं जो पहले वाले थे तो उसके लिए मेरी पुरानी दो वीडियो आप देख सकते हैं। और आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो रेंटल वैल्यू के हिसाब से वैल्यूएशन करने का। तो रेंटल वैल्यू से रेंटल जो आती है उसके हिसाब से उसकी यील्ड कितनी आ रही है, इसको कभी कभी बोलते हैं आरओआई कितना आ रहा है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उसके हिसाब से वैल्यूएशन निकालते हैं। और ये मेथड जो है जनरली हम उन ऑपरेशनल प्रॉपर्टीज के लिए लगाते हैं कि वहाँ पर किस तरह का रेंटल्स वहाँ उसमें मिल रहा है या किस तरह का रेंटल मिलने की उसके अंदर उम्मीद रहती है। तो देखते हैं इसको हम कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं। तो उसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए दो प्रॉपर्टीज हैं आपके पास, एक विसिनिटी के अंदर ही, सेम विसिनिटी में सेम बिल्डिंग के अंदर ही एक प्रॉपर्टी है ए, एक प्रॉपर्टी है बी। तो मैं एक प्रॉपर्टी बी को खरीदना चाह रहा हूँ जो अभी वैकेंट है और लेट से उसका एरिया है 2000 स्क्वायर फुट का, और एक प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी रेंटेड आउट है वो प्रॉपर्टी ए है और उसका एरिया है 1500 स्क्वायर फुट का। तो जो 1500 स्क्वायर फुट वाली ए प्रॉपर्टी है उसका अगर रेंटल हम लोग फैच कर रहे हैं मान लीजिए 100 रुपये स्क्वायर फुट का, यानी कि 1.5 लाख रुपए पर महीने का उसके अंदर रेंटल आ रहा है। तो उसको अगर मैं एनुअल रेंट निकालता हूँ तो उसकी वैल्यू आई थी 1.5 लाख इंटू 12, यानी कि 18 लाख रुपए साल का आप उसके अंदर प्राप्त कर रहे हैं। और अगर उसका मार्केट वैल्यू अगर वो सेल हो रही है 3 करोड़ रुपए के ऊपर, तो आप ये देखेंगे कि 18 लाख हम लगा 18 लाख हमें मिलता है साल का 3 करोड़ रुपए की वैल्यू के अंदर। तो उसकी अगर हम आरओआई निकालते हैं यानी कि 18 लाख डिवाइड बाई 3 करोड़, तो उसकी वैल्यू आती है आपकी 6% की। तो यानी कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर 6% की रिटर्न मिल रही है मेरे को। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे प्रॉपर्टी बी की जो हमें परचेज करनी है जिसका एरिया है 2000 स्क्वायर फुट का। अब 2000 स्क्वायर फुट के इस एरिया पर हम वहाँ कैलकुलेट करते हैं कि हम रेंटल वैल्यू कितनी फेच कर पाएंगे, कितना उसमें रेंट पर वो जा पाएगी। तो अब हम देखते हैं, अगर मान लीजिए वो रेंट पर जाती है 60 रुपये पर स्क्वायर फुट, 60 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से, तो उसका रेंटल जो मेरा 2000 स्क्वायर फुट का वो रेंटल आता है 1,20,000 रुपये का महीने का। अब वो जो 1,20,000 महीने का है तो उसको अगर मैं ईयरली कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ गया आपको 14,40,000 रुपये, 1.2 लाख इंटू 12, तो 14.4 लाख रुपीज़ पर एनम का इसका रेंटल आया। तो क्योंकि जो प्रॉपर्टी ए हमने जो देखी थी वो उसको 6% की रिटर्न पर वो सेल हो रही थी, तो हम अगर इसको 6% पे कैपिटलाइज करते हैं, अगर 6% पे हम हिसाब से निकालते हैं तो 14.4 लाख डिवाइड बाय 0.06 यानी 6% देते हैं, तो इसका रेंटल वैल्यू जो आई 14.4 लाख पर एनम का इसका रेंटल है। 14.4 लाख को अगर मैं कैपिटलाइज कर रहा हूँ सेम वही 6% के हिसाब से ही, तो 6% के हिसाब से 14.4 लाख डिवाइड बाय 0.06, तो इसकी वैल्यू आ गई 2.4 करोड़ रुपीज़। तो अब दे देखिए डिफरेंस क्या आता है कि अगर मैं पर स्क्वायर फुट के हिसाब से लेता तो प्रॉपर्टी ए जो प्रॉपर्टी थी जिसको हमने 3 करोड़ में बिक्री थी उसका एरिया था 1500 स्क्वायर फुट का। तो अगर मैं पर स्क्वायर फुट की बात करता तो उसका एरिया निकलता है वो 3 करोड़ डिवाइड है 1500 स्क्वायर फुट, यानी कि 20,000 रुपये स्क्वायर फुट का। और अब जो प्रॉपर्टी जो हम खरीद रहे हैं ये इसकी वैल्यू जो आ रही है मेरी आ रही है 2.4 करोड़ रुपीज़, वो एरिया इसका 2000 स्क्वायर फुट, तो इसकी वैल्यू आई आपकी 12,000 रुपये स्क्वायर फुट की। तो अगर हम फेयर मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर कहीं बात करते और वो पर स्क्वायर फुट की बात करते तो इसमें और उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा आया था, तो हमारी वैल्यूएशन जो है बहुत महंगी हो जाती। लेकिन अब मैंने वैल्यूएशन इसको रेंटल के हिसाब से निकाली है तो इसकी वैल्यूएशन काफ़ी कम आ रही है। अब हमें यहाँ समझना जरूरी है कि पर स्क्वायर फुट में डिफरेंस इतना क्यों आ रहा है, क्योंकि पहली वाली जो प्रॉपर्टी ए थी उसके अंदर रेंट आ रहा है 100 रुपये पर स्क्वायर फुट का, और अब जो ये मैं दूसरी प्रॉपर्टी बी की बात कर रहा हूँ इसमें रेंट आ रहा है 60 रुपये पर स्क्वायर फुट का। तो ये समझना जरूरी है कि क्या वो रेंटल जो ज़्यादा मिल रहा है उसको वो जेन्युइन रेंटल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब वो जेन्युइन है तो उसमें ज़्यादा क्यों मिल रहा है और इस वाली प्रॉपर्टी में रेंटल कम क्यों मिल रहा है। तो हो सकता है इसकी लोकेशन उसके हिसाब से इतनी अच्छी ना हो, इसकी जो विसिनिटी है वो कहीं में डिफरेंस आ रहा है उसका, तो वो क्वालिटी क्या है उसकी, उसके उसकी उसमें कहीं डिफरेंस क्यों है, वो डिफरेंस को भी समझना जरूरी है वैल्यूएशन के लिए। तो इसीलिए हम हर बार ये नहीं निकालते कि फेयर मार्केट प्राइस से निकालेंगे, हमें ये भी देखना पड़ेगा उसे रेंटल वैल्यू के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो ये तीनों मेथड को हम कंक्लूड करते हैं, तो फेयर मार्केट प्राइस, देन लैंड एंड बिल्डिंग मेथड, और अब ये जो मैंने बताया आपको रेंटल वैल्यू मेथड, इन तीनों के हिसाब से आप प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करें और उसके हिसाब से आप कंक्रीट एक वैल्यूएशन करके आप उस प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू को निकाल लें। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालने के बाद फिर हम बात करते हैं कि अगर हम उसको डिस्ट्रेस की जो बात करते हैं कि उससे हम कम कितने पर परचेज कर पाते हैं, तो वो उसकी डिस्ट्रेस वैल्यू के अंदर आ जाती है। एक तो रही ये मेथड हमारे को डिस्ट्रेस प्रॉपर्टीज को समझने का वैल्यूएशन के हिसाब से, लेकिन आज मैं आपको एक चीज़ और कंक्लूड कर देता हूँ। डिस्ट्रेस प्रॉपर्टीज का एक्चुअल मीनिंग ये नहीं कि मार्केट में सस्ता मिलना,
यानी कि कभी कभी अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स भी होती हैं जो कि सस्ती होती हैं। अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब क्या है? अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब ये है, जैसे अभी हमने यहाँ बात करी कि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी के अंदर रेंटल मिल रहा है 100 रुपये स्क्वायर फुट का, और एक प्रॉपर्टी के अंदर उसी विसिनिटी के अंदर अब वो उसकी सेम लोकेशन है और उसकी सब कुछ सेम ही है, उसको बहुत फर्क नहीं आ रहा, उसके बावजूद रेंटल वैल्यू कम आ रही है, यानी कि वो अंडर परफॉर्मिंग एसेट है। अब अंडर परफॉर्मिंग एसेट होने की वजह से ही तो हमें सस्ती मिल रही है, तो ये डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन आती है बेसिकली। तो अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स आर द एक्चुअल डिस्ट्रेस प्रॉपर्टीज। तो अब हम अंडर प्रॉपर्टी, जो अंडर वैल्यू प्रॉपर्टीज है, यानी कि जो अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स है, उसको हमने परचेज किया, उसके अंदर उसकी कोई इन्हांसमेंट करी और उसकी रेंटल वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। जैसे हम रेंटल वैल्यू को उसको इंक्रीज कर लेते हैं तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है। तो यही मेरा एक एम था कि आपको, कि हमें समझना जरूरी है कि हम अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स को परचेज कर पाएँ, हम अंडर वैल्यूज जो अंडर वैल्यूज जो प्रॉपर्टीज है उनको हम परचेज कर पाएँ और एक अच्छा उसमें अर्निंग हम ले पाएँ। तो मुझे लगता है कि इन सब जो आपको मैंने मेथड बताए, इससे आपको डिसीजन लेने में आपको आसानी रहेगी, और जब आप इनको यूज़ करेंगे और आप एक अच्छा इसमें आपको एक इनकम जनरेट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपको इसमें कोई क्वेरी रहती है, इसमें आपको मैंने आपको जो समझाया मेथड उसमें कुछ समझना है, कहीं कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो समझ में आती है तो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर लीजिएगा, और आपको लगता है किसी और के भी काम आती है तो उसको शेयर भी कर लीजिएगा। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाली वीडियोज़ है उसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्योर रेंटेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि व्हाट आर द प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज़, व्हाट आर द रिटर्न giving properties, what are the income generating properties, and thank you so much for that.